कैसा ये इश्क है। लंदन, राठौर मेंशन। कियारा और बाकी सब डिनर के लिए बैठ गए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे। तभी कियारा कुछ सोचते हुए बोली, दादी, चाची और अरिमा कहाँ हैं? कियारा की बात पे रंजना जी का हाथ जहां था वहीं रुक गया था। रंजना जी कियारा को देखते हुए बोली, कियारा, तुम उन लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो और तुम अपने काम पे फोकस करो। वो लोग हैं ही बुरे। रंजना जी की बात पे कियारा धीरे से बोली, पर दादी, मुझे बताइए तो सही, आखिर वो लोग कब से यहां रह रहे थे और अचानक क्या हो गया? कियारा की बात पे मीरा धीरे से बोली, कियारा बेटा, तुम कुछ दिन से बाहर थी ना, तो तुम जानती हो भाई और रीमा दोनों ही काफी टाइम से अपनी चाल चल रहे थे। उन लोगों ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारी जान लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज उनकी सच्चाई सामने आ गई तो माँ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और हम सब बहुत खुश हैं। उनके इस फैसले से हमें कोई दिक्कत नहीं, और तुम भी इस बात पे ध्यान मत दो। वैसे भी तुम्हारी चाची काफी चालाक औरत है, वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी, लेकिन वो चाल इस घर से बाहर रह के चलेगी। इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, छोड़ो ये सब और बताओ खाना कैसा बना है? मीरा की बात पे कियारा धीरे से बोली, आपके खाने की कोई बुराई कर सकता है? कियारा की बात पे अनाया प्यार से बोली, बस कल तो तुम कह रही थी, मॉम से ज्यादा गंदा खाना कोई नहीं बताता, और तुम पता नहीं कैसे ये खाना खाती हो। अनाया की बात पे कियारा जल्दी से बोली, कितनी बुरी हो तुम अनाया? आप बताओ बुआ, आपकी कियारा कभी भी ऐसा कर सकती है? मैं इतनी जगह जाती हूँ, लेकिन बुआ जैसा खाना मैंने नहीं खाया। आप बेस्ट हो, कियारा जल्दी से बोली। तो मीरा उसको गले लगाते हुए बोली, मुझे अपनी बेटी पे सबसे ज्यादा यकीन है, वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकती, और तू मुझे ये झूठी बातें बताने की कोशिश मत कर। मीरा की बात पे कियारा अनाया को चिढ़ाते हुए बोली, अब क्या हुआ? अब बोलो। कियारा की बात पे अनाया मुस्कुराते हुए बोली, रहने दो तुम बस। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने कमरे में चले गए थे। कियारा अपने रूम में आ गई थी। उसके दिमाग में अनय की बातें चल रही थी। अचानक से शादी कियारा को अजीब लग रहा था। उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, लेकिन अनय की जल्दबाजी उसको परेशान कर रही थी। कियारा को अनय की बातें सही भी लग रही थी, क्योंकि काफी टाइम से कियारा शादी के लिए बहाने बना रही थी, और वैसे भी वो किस लिए देर कर रही थी। एक ना एक दिन उसको अनय से शादी करनी ही थी, तो अब क्यों नहीं? आरोन और उसका रिश्ता फिर कभी नहीं जुड़ने वाला था। आरोन ने जो उसके साथ किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कियारा अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान हो चुकी थी इन सब से। अभी कियारा इस बारे में सोच ही रही थी जब उसका फोन बजने लगा था। कियारा ने अपना फोन देखा तो कोई और नंबर से कॉल आ रहा था। कियारा ने उस नंबर को देखा और धीरे से बोली, अब कौन परेशान करने आ गया? कियारा ने फोन उठा के कान पे लगा लिया था, और अगली तरफ से बड़ी कॉल्ड आवाज में किसी की आवाज गूंजी थी। दूसरी तरफ आरोन था। आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, कौन आया था आज ऑफिस में? आरोन की बात पे कियारा फोन को देखते हुए बोली, मिस्टर आरोन वार्नर, आप होते कौन हैं मुझसे ये पूछने वाले? और आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात को किसी गैर लड़की को कॉल कर रहे हैं आप? और आपकी वाइफ कहाँ है, जो आपके नाम पे काफी उछलती है? आप अपनी वाइफ के साथ रोमांस नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी वाइफ की माने तो आप और वो पूरे दिन रोमांस करते हैं। कियारा की बात पे आरोन आराम से बोला, पूरे दिन करते हैं, रात में नहीं करते। इसलिए जितना पूछा वो बताओ, कौन आया था आज ऑफिस में? आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भूल चुके हो मैं कौन हूँ? एक बिजनेस वूमेन। जैसे आप बिजनेसमैन, आप भी अपने क्लाइंट से मिलते हैं ना? मैं भी मिली थी अपने क्लाइंट से, और ये बात आपको क्यों जाननी है? कियारा की बात पे आरोन आराम से बोला, कल को उस क्लाइंट को दफा कर देना। अगर कल वो तुम्हारे ऑफिस से दफा नहीं हुआ तो मैं अपने तरीके से उसको हैंडल करूंगा। आरोन की बात पे कियारा का मन कर रहा था अपना सर दीवार में दे मारे, क्योंकि आरोन उस पे ऐसे हक जताता था जैसे वो उसकी बीवी हो या वो उसके साथ रहती हो। इतना सब होने के बाद भी आरोन ये सब बकवास कर रहा था। कियारा गुस्से से बोली, सुनिए मिस्टर आरोन वार्नर, एक काम करिए, यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि मुझे आपसे कोई बकवास नहीं करनी।
कियारा ये कह के फोन काटने वाली थी, तभी आरोन धीरे से बोला, आर्या और आर्यन अपना बच्चा खो चुके हैं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो उनसे मिल लेना, क्योंकि आर्यन तुम्हारी काफी रेस्पेक्ट करता है और तुम्हें बहन मानता है, तो अगर चाहो तो उसको पूछ लेना या कॉल कर लेना। और हाँ, जो मैंने कहा उसको लेके सोचना जरूर, वरना मैं हूं सोचने के लिए। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया था और कियारा बस अपने फोन को देख रही थी। क्या कहा था आरोन ने? आर्यन का बच्चा? आर्या का बच्चा? कियारा के दिमाग में ये सब घूम रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसको कितनी खुशी थी आर्या के बच्चे की, और आर्या भी कितनी खुश होती थी जब भी उसके बच्चे की बात होती थी। सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसने कितना कुछ झेला था। आर्यन ने उसको क्या कुछ नहीं कहा था? उसके साथ क्या कुछ नहीं करा था? कियारा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और भागते हुए नीचे की तरफ चली गई थी। सब लोग अपने कमरे में थे, लेकिन मीरा बाहर ही थी। कियारा को इतनी जल्दबाजी में जाते देख मीरा जल्दी से बोली, कियारा क्या हुआ बेटी? इस वक्त कहाँ जा रही हो? सब ठीक है ना? मीरा की बात पे कियारा जल्दी से बोली, बुआ आप सो जाइए, मेरी एक दोस्त हॉस्पिटल में है, उसके पास जा रही हूँ। आप प्लीज परेशान मत होइए, और हाँ, दादी को मत बताना, वरना वो भी परेशान होगी। मैं आ जाऊंगी। कियारा इतना कह के चली गई थी और मीरा बस उसको जाता हुए देख रही थी। मीरा अपने दिल में सोचते हुए बोली, ये लड़की भी बस खुद को भूल के हर किसी के दर्द में साथ रहती है। बस इसके दर्द के लिए भी किसी को भेज दो भगवान, वरना ये अकेली कैसे जिएगी? मीरा खुद से ही सोच के अपने काम में लग गई थी। हॉस्पिटल? कियारा हॉस्पिटल में आ गई थी। उसने रिसेप्शन पे पूछ लिया था, आर्या कहाँ है? आर्या हॉस्पिटल के स्पेशल फ्लोर पे थी, जहां नॉर्मल लोग नहीं जाते थे। कियारा भाग के जल्दी से उस फ्लोर पे पहुंच गई थी। कियारा ने सामने देखा तो आरोन के गार्ड खड़े हुए थे। कियारा को देख के सबने सर झुका लिया था। आज भी सब कियारा की इतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। सबको पता था कियारा की जगह आरोन के दिल में क्या थी। सबने सर झुका के कियारा को ग्रीट करा। कियारा ने भी उनका जवाब दिया और सीधी अंदर चली गई थी। आर्यन बाहर बैठा हुआ था, शायद बैठे बैठे सो गया था। रूहेल और राघव दोनों दूर खड़े कुछ बातें कर रहे थे और कोई नजर नहीं आ रहा था। कियारा खुद से ही बोली, अच्छा है वो घटिया इंसान यहाँ नहीं है, वरना बेवजह अपनी घटिया शक्ल दिखा के मेरा दिमाग खराब करता। इतना कह के कियारा धीरे से जाके आर्यन के पास बैठ गई थी। कियारा आर्यन के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, बहन से भी नहीं मिलोगे भाई? कियारा की मीठी सी आवाज पे आर्यन ने हल्की सी आंखें खोल के उसको देखा। आर्यन को पहले ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। आर्यन अपनी आंखें वापस बंद करते हुए बोला, कियारा तुम मुझे सपने में दिखाई दे रही हो? कियारा आर्यन को देखते हुए बोली, मैं सच में आई हूं भाई। कियारा की बात पे आर्यन ने अपनी आंखें खोल के देखा तो सच में कियारा उसके सामने बैठी थी। आर्यन हैरानी से बोला, कियारा तुम यहां कैसे? आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कियारा जब से स्काई आइलैंड से गई थी, आज पहली बार कियारा आर्यन से मिली थी। आरोन और बाकी सबको लंदन आए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन किसी ने कियार से मिलने की कोशिश नहीं की थी। आर्यन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन की आंखें फिर से नम हो गई थीं। कियारा धीरे से बोली, अपनी बहन से मिलने भी नहीं आए? एकदम पराया बना दिया? मैं तो मजबूर थी, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी भाई? कियारा रोते हुए बोली, अभी रूहेल और राघव को पता नहीं चला था। कियारा आई है, दोनों अपने बातों में बिजी थे। कियारा की बात पे आर्यन प्यार से बोला, कियारा कुछ मजबूरियां दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान उसमें बंधा होता है। मेरी भी कुछ मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बीच मेरी बहन बिजनेस वुमेन बन गई। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आज मेरी बहन आरोन वार्नर को टक्कर दे रही है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी? आर्यन की बात पे कियारा फीकी सी मुस्कुरा दी थी। कियारा धीरे से बोली, ये सब छोड़िए आप, मुझे पता चला। आर्या के साथ क्या हुआ? आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भाई मैं आपके साथ हूं और कोई बात नहीं। आप फिर से ट्राई करना। शायद इस बार आपकी एंजल को आपके पास नहीं आना था। वो अपने मम्मा पापा के लिए प्रे करेगी। कियारा की बात पे आर्यन की आंखों से आंसू आ गए थे। आर्यन धीरे से बोला, कियारा मैंने उसके लिए कितना इंतजार करा, एक एक पल कैसे काटा, मैंने तुम्हें कैसे बताऊं? और फिर आर्या का एक्सीडेंट। आर्यन की बात पे कियारा उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली,
भाई, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। मुझे अच्छा लगा आज ये देख के जिस बच्चे को आप अपना भी नहीं मानते थे, आज उस बच्चे के लिए आपकी आंखों में आंसू है। अब आपको आर्या को अपनाना चाहिए भाई, वो आपके लिए बेस्ट है। और अब आर्या के साथ जो हुआ उसके बाद आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। कियारा प्यार से बोली तो आर्यन ने सिर्फ सर हिला दिया था। कियारा धीरे से बोली, भाई आपको सर हिलाने को नहीं कहा मैंने, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए भाई, तब शायद आपको नहीं पता था, इसलिए आपने अपने बच्चे को आर्या को नहीं अपना पाए, लेकिन अब तो उसने अपना बच्चा खोया है। आप जिसको कुछ दिन पहले से अपने बच्चे से प्यार हुआ गई, और वो तो एक माँ है जिसने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं झेला। आज वो अकेली रह गई भाई, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे कौन देगा? आपको उससे शादी करनी चाहिए और उसको संभालना चाहिए, वो आपकी है, सिर्फ आपकी। कियारा की बात पे आर्यन उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, मेरी बहन काफी समझदार हो गई है, मैं खुश हूँ। अब उस आरोन को पता चलना चाहिए कियारा राठौर कौन है। आर्यन की बात पे कियारा प्यार से बोला, अच्छा छोड़िए, कुछ लोगों की बातें करके हम सिर्फ अपना मूड और वक्त खराब करते हैं। चलिए आर्या से मिलते हैं। कियारा की बात पे आर्यन प्यार से बोला, अभी डॉक्टर रूम में है, उनको आ जाने दो, उसके बाद चलते हैं। आर्यन की बात पे कियारा ने आर्यन को देखा और जल्दी से बोला, इसका मतलब और देर? कियारा की बात के आर्यन हैरानी से बोला, मतलब? आर्यन की बात पे कियारा ने मुस्कुरा के सर हिला दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो उसका सामना आरोन से हो जाएगा, और ये कियारा बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या आरोन और कियारा का सामना फिर से होगा? क्या आर्यन अपनाएगा आर्या को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।